बलूचिस्तान की खामोश पहाड़ों में एक ऐसी कौम आबाद है जो न सिर्फ अपनी जबान की वजह से मुनफरिद है बल्कि अपनी तारीख की वजह से भी एक रास बनी हुई है। वो है बिरोही कौम। क्या ये लोग यहाँ के असल बाशिंदे हैं या फिर कहीं और से हिजरत करके आए थे? आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे। हिस्ट्री ऑफिशियल के चैनल देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना कामरान अली खेड़ो। दोस्तों, बिरोही कौम ज्यादातर बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में आबाद है, जैसे कल्लात, खुजदार, मस्तोंग और उसके इर्द गिर्द के इलाके। ये वो इलाके हैं जहाँ सख्त पहाड़, खुश्क जमीन और सादा जिंदगी आज भी मौजूद है। जबकि ये मुनफरिद कौम सिंध के बेशतर इलाकों में भी मौजूद है, जैसे ठट्ठा, हैदराबाद, कराची, शहजादपुर, नवाबशाह वगैरह वगैरह। बिरोही कौम की सबसे बड़ी पहचान उनकी ज़बान है। ये ज़बान आम बलोची या सिंधी ज़बानों से मुख्तलिफ है और हैरान कुन बात यह है कि ये ज़बान दरावड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। यही बात उस कौम को सबसे ज़्यादा मुनफरिद बनाती है। दोस्तों, अब आते हैं असल सवाल पर, बिरोही कौम कहाँ से आई? जबकि एक नज़रिए के मुताबिक कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये लोग हज़ारों साल पहले किसी और इलाके से हिजरत करके बलूचिस्तान आए और यहाँ आकर आबाद हो गए। जबकि दूसरे नज़रिए के मुताबिक कि बिरोही कौम किसी एक नस्ल से नहीं बनी बल्कि ये मुख्तलिफ कबाइल का इम्तजाज है जो वक्त के साथ साथ अलग अलग शनाख्त बन गए। तारीख के औराक में बिरोही कबाइल का अहम किरदार मिलता है। ख़ास तौर पर कल्लात की रियासत के दौर में ये लोग कबायली निज़ाम में मजबूत थे और फैसलों में उनका असर और रसूख बहुत ज़्यादा था। पुराने वक्तों में बिरोही लोग बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। मवेशी बानी, पहाड़ों में रिहाइश, महदूद वसाइल और सख्त मौसमों में बका। ये एक मुश्किल मगर बावकार ज़िंदगी थी। आज बिरोही कौम बदल रही है, तालीम आम हो रही है, नौजवान शहरों में जा रहे हैं, मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया से जोड़ दिया है, लेकिन अपनी पहचान और रिवायत आज भी कायम है। ये दिलेर और निडर बिरोही कौम सिर्फ एक कबीला नहीं, ये एक तारीख है, ये एक पहचान है, एक जिंदा सकाफत है और शायद इसीलिए ये कौम आज भी एक राज बनी हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। आज तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।